में विशेष बाबा ने आज कुंभ को याद किया है, क्योंकि अभी ही प्रयागराज कुंभ मेला पूरा हुआ। तो बाबा हमें आज कुंभ मेले की याद दिला रहे हैं। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर है, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना हुआ है, इसे कोई ने बनाया नहीं है। इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। माना कहाँ से शुरू होता, कहाँ पूरा होता, ऐसे फाइनल नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाबा हमें समझाने के लिए कहता, कलयुग पूरा होगा, अब सतयुग आएगा। तो ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। ऐसा इसका कोई अंत नहीं होता है। गीत है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। आत्मा रूपी सजनियों को शिव बाबा जगाते हैं। आज की मुरली का मुख्य धारणा युक्त सार है। पहली पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। माना हमारी बुद्धि को फिरा दे, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करे, हमारा जीवन बर्बाद करे, ऐसी बातें हमें न सुननी है न सुनानी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरी पॉइंट, नष्ट मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे, यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है। क्या बुद्धि में याद रहे? वैराग कब आएगा, नष्ट मोह कब बनेंगे? याद रहे, ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो। आज का बाबा का मीठा वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग में हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है, उसको हमें बुद्धि में धारण करना है, याद रखना है। तो बाबा कहते उसको कहेंगे श्रेष्ठ प्रारब्धधारी, माना श्रेष्ठ भाग्यशाली। स्पष्टीकरण है, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, क्योंकि सिर्फ पुरुषार्थी समझेंगे तो थकान का अनुभव होगा, कब मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन पुरुषार्थ करते हमें क्या मिलता है, हमारा भाग्य कितना ऊंचा प्राप्त होता है, वो याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आगे बढ़ने का अनुभव होगा। पाना था सो पा लिया, यही गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई बार हम रुक जाते, जिसको बाबा घुटके कहते। तो बाबा कहते, ये गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, अब क्या पाना बाकी रहा।
तो गुटके से झुटके से बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का सांस है हिम्मत, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हिम्मत से काम लेते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी हमारा आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग